हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजनीति शास्त्र के टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चंस जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या क्या थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या थी 1.21 अरब। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान रहा है? तो भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में जो है वो प्राथमिक घाटा जो है सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाते हैं? लौटा दिए जाने चाहिए। तो राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक जो है वो 14 दिन के अंदर लौटा दिए जाने चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं? तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के जो है वो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? तो 2011 में जो है 73% जो है भारत की साक्षरता दर थी। अगला प्रश्न है, सरकार ने देश में बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए किस संस्था का गठन किया है? तो सरकार ने देश में बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए जो है बीमा नियमन एवं प्राधिकरण का गठन किया है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले जो है वो उच्च न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बीवी गिरी के समय जो है कि निर्वाचन के समय जो है दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है बृहत लघु और कुटीर उद्योगों का सह अस्तित्व अलग हिस्सों यूटीआई 1 और यूटीआई द्वितीय में जो है विभाजन से जो है ये प्रभावित है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है वो मक्का फसल पर पड़ा है। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार जो है राज्य और संघ सरकार के पास होता है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? तो संविधान सभा के लिए चुनाव जो है वो जुलाई 1946 में निश्चित हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? तो ये जो 22 भाषाएं हैं वो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो ये किया था रूसो ने। अगला प्रश्न है, बजट घाटा का क्या अर्थ है? तो बजट घाटा का अर्थ होता है कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है वॉशिंगटन में। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति जो है वो पद की शपथ दिलाता है। संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे, तो संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे वी.एन. राव। अगला प्रश्न है, लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त सत्र को कौन संबोधित करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को जो है वो राष्ट्रपति संबोधित करता है।
खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जो है वो रोम में स्थित है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है संविधान सभा के कुल 389 सदस्य होने थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो 19(1) में दी गई है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो ये तय हुआ था क्रिप्स योजना में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया। उस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो उस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, किसने पहली बार राजनीतिक समानता का सूत्र प्रस्तुत किया? एक व्यक्ति एक मत। तो ये प्रस्तुत किया था बेंथम ने। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन कब हुआ? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है अंतिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, योजना आयोग कब बनाई गई? तो योजना आयोग जो है 1950 में बना था। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो है वो जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्यों का यह कथन है? तो ये कथन मैकाइवर का है। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो इसकी मांग जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो 552 हो सकती है। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था? तो स्वच्छ भारत अभियान जो है वो 2 अक्टूबर 1914 को आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की थी कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए? तो ये मांग की थी मोतीलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, अवसर की समानता को संसाधनों की समानता के रूप में प्रस्तुत किया था डार्किन ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का सदस्य कौन होता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का सदस्य होता है राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सभी सदस्य। अगला प्रश्न है, भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है? तो भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, नई व्यवस्था के तहत किन केंद्र शासित राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है? तो दिल्ली और पुडुचेरी को जो है वो इस मंडल में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो राज्यसभा के लिए प्रथम जो अभिनेत्री थी वो थी नरगिस दत्त। अगला प्रश्न है, 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति बनने वाले शख्स का क्या नाम है? तो वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। जटिल समानता का विचार दिया गया है वॉल्जर के द्वारा। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय जो है वो जेनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? तो भारतीय संविधान में जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 को जो है वो स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा सिंह देवी सिंह पाटिल।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 52 में। अगला प्रश्न है 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जो है वो अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया है। जो है मौलिक कर्तव्यों को जो है 51A में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष था जीवी मावलंकर। स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक जो हैं वो थे मॉन्टेस्क्यू। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? तो ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है वो 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर जो है 2 बार रहे थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। पंचायत राज से संबंधित विषय किसके अंतर्गत आते हैं? तो पंचायती राज से संबंधित विषय जो है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र जो है वो तृतीय क्षेत्र में आता है। भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला प्रश्न है कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है? तो जितनी बार निर्वाचित मतलब वो कितनी भी बार जो है वो निर्वाचित हो सकता है। अगला प्रश्न है संविधान सभा में किसी देशी के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? किस देश के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? देश नहीं होगा यहाँ पे राज्य होगा। तो हैदराबाद के किसी भी प्रतिनिधि ने जो है संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। संविधान सभा कितने प्रकार संविधान संशोधन जो है कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन जो है वो 5 प्रकार से होता है। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? ये पहले भी रिपीट हो चुका है कि 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है आधुनिक युग में समानता को केंद्रीय बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो आधुनिक युग में समानता को केंद्रीय बनाने का श्रेय जाता है रूसो को। राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है? तो राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन होता है विधान परिषद। अगला प्रश्न है पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है 20 जुलाई 1951 को लागू किया गया था। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो 1936 में जो है ये प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है संविधान लागू होने के पश्चात कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो संविधान लागू होने के पश्चात जो है भारतीय संघ का आरक्षित राज्य था सिक्किम। उस राष्ट्रपति का नाम क्या था जो एक चुनाव में हार गए और फिर बाद में निर्विरोध चुने गए? तो निर्विरोध चुने गए जो राष्ट्रपति थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति जो है तो एंग्लो इंडियन को जो है वो मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न है संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो ये बनाया गया था 1955 में। अगला प्रश्न है भारत में मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापी जाती है? तो मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापी जाती है। अगला प्रश्न है राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का मुख्यमंत्री जो है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था।
अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो ये 65 वर्ष तक जो है वो अपने पद पर बना रह सकता है। व्यक्तिवाद समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? तो ये आपस में परस्पर विरोधी हैं। अगला प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है 8% वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है? तो भारत में जो है नाइट्रोजनी रासायनिक उर्वरक की खपत जो है सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश जो है वो मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सम्मुख कितने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की? किसने जो है वो संविधान सभा की प्रस्तावना पारित की थी? तो संविधान सभा के सम्मुख जो है जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी। अगला प्रश्न है, राजनीति समानता की सर्वश्रेष्ठ क्रांति है लोकतंत्र में। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या रह गई 299। भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो भारतीय संविधान का निर्माण जो है भारतीय संविधान के जो निर्माता है वो माने जाते हैं B.R. अम्बेडकर। यहाँ पे गलत आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उपयोगितावाद सिद्धांत का जनक माना जाता है जर्मी बेंथम को। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 324 में। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला? तो ये चला था 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? तो ये चावल के लिए होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति संसद के पास है। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि है 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? तो औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जो है इसका आधार माना गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो कुल 22 भाषाएं जो है वो मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? तो ये की गई थी तृतीय योजना के दौरान। यूरो मुद्रा किस वर्ष में प्रारंभ की गई? तो यूरो मुद्रा जो है 1999 में प्रारंभ की गई थी। तो ये थे राजनीति शास्त्र से संबंधित कुल 100 प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।